बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में भारत के एक बहुत ही महान व्यक्ति और वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके साथ ही बहुत सारी प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको प्रायः, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी नाम से जाना जाता है, वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए फ्रॉम 2002 टू 2007। और यह राष्ट्रपति कब से कब तक थे बच्चों? यह राष्ट्रपति थे सन 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिल नाडु। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए या फिर इनका जन्म हुआ था। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child। यद्यपि he was born in a poor family, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। he was an exceptionally brilliant child, वह exceptionally यानी कि असाधारण रूप से brilliant child यानी कि प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चे थे। यानी कि भले ही उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वह असाधारण रूप से एक बहुत ही प्रभावशाली बच्चे थे। His father जैनुलाब्दीन was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu। His father जैनुलाब्दीन, उनके पिता जैनुलाब्दीन, was a boat owner, वह एक नाव के, एक बोट के ऑनर थे, मालिक थे। who ferried Hindu pilgrims, जो कि हिंदू पिलग्रिम्स को पहुंचाते थे, ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? एट द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में, इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। His father was an imam at local mosque and his mother Ashiyama was a housewife। His father यानी उनके पिता was also an imam, वह एक इमाम भी थे। at local mosque, वहाँ के स्थानीय मस्जिद में वह एक इमाम थे। and his mother, और उनकी माता जी जिनका नाम था आशियामा, was a housewife, वह एक गृहिणी थी। he started working at a यंग एज, उन्होंने यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। टैमरिंड का मतलब होता है बच्चों इमली, सीड्स का मतलब बीज, यानी कि उन्होंने इमली के बीज और न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र बेचा टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से यानी पैसे कमाने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इमली के बीज और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी कि रामेश्वरम के प्राथमिक पाठशाला से पूरी करने के बाद, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज, कलाम सेंट जोसेफ्स कॉलेज में गए, जो कि तिरुचिरापल्ली में स्थित था। द कॉलेज वॉज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। द कॉलेज यानी कि वह कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वह मद्रास विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड यानी कि संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहां से उन्होंने ग्रेजुएटेड यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की, इन फिजिक्स भौतिक विज्ञान में, इन 1954 यानी कि सन 1954 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड जो कॉलेज था उससे फिजिक्स में
यानी भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन यानी कि योग्यता या फिर विशेषता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत ही ग्रेट यानी कि महान साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के चांसलर यानी कि कुलाधिपति बनाए गए। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जिसको हम लोग DRDO भी कहते हैं उसमें सन 1958 में काम किया 58 तक, और उसके बाद उन्होंने इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिंदी मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान उसको ज्वाइन कर लिया, जो कि सन 1963 में यानी कि 1963 में उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें? इंडियन सैटेलाइट एंड इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, यानी कि भारतीय उपग्रह और DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक योजना निदेशक के रूप में उन्होंने SLV-3 जो कि भारत की पहली इंडिजिनस का मतलब होता है बच्चों स्वदेशी, जो कि भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह है, उसके विकास और प्रबंधन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रोहिणी सैटेलाइट को, रोहिणी उपग्रह को अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र के फील्ड में, क्षेत्र में उनका बहुत ही महान योगदान रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वेर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स के नाम हैं, प्रक्षेपास्त्र के नाम हैं। वेयर डेवलप्ड बाय हिम, यह उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया या बनाया गया। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फॉर हिज वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को के डेवलपमेंट में बहुत ही काम किया, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट ही वाज अ ग्रेट राइटर टू, यानी कि एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद वह एक महान राइटर यानी कि लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। यानी कि ये जितनी किताबों के नाम मैंने बोला है ये सभी उन्होंने लिखा है, जिसमें से द विंग्स ऑफ फायर, ये जो विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020 A Vision for the New Millennium, यानी कि इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium किताब में उन्होंने अपने सपने का, अपने ड्रीम का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह चाहते हैं कि भारत सन 2020 तक एक
डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. His advice to the youngsters, उनकी जो सलाह है, किसको सलाह है? यंगस्टर्स, यानी कि जो यहाँ के युवा हैं, जो भारत के युवा हैं, उनको वो सलाह देते हैं कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी कि बहुत सारे सपने देखो, सपने देखते रहो। ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू द थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। जो ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, वह विचारों में ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदलते हैं, और जो विचार होते हैं वह एक्शन यानी कि क्रिया में कार्यान्वित होते हैं और उन पर एक्शन करते हैं। हम लोग एक्शन लेते हैं, यानी कि अगर हम कुछ सोचते हैं तभी हम उन पर एक्शन ले सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। जब हम कुछ सपने नहीं देखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो हम क्या काम करेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने उनको ऑनर्ड यानी कि सम्मानित किया। किस किस चीजों से, किस किस सम्मान से उनको सम्मानित किया? जिनमें है पद्म भूषण सन 1981 में, पद्म विभूषण सन 1990 में, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और इंदिरा गांधी अवार्ड भी उनको सन 1997 में भारतीय इंटीग्रेशन यानी कि एकता को बनाए रखने के लिए उनको मिला। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27th July 2015 while delivering a lecture at Indian Institute of Management IIM in शिलोंग। यानी कि सन 2015 में 27 जुलाई को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल yet one of the greatest men of our times. The whole world was shocked. जो पूरा विश्व था वह हैरान रह गया, भौचक्का रह गया, और saddened और दुख में डूब गया। क्यों डूब गया? The sudden and untimely death, क्योंकि अचानक और अकाल मृत्यु हो गई थी। किसकी? A simple humble, एक बहुत ही साधारण और बहुत ही विनम्र व्यक्ति की। येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, इस युग के बहुत ही महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही महान व्यक्ति इसमें कहा गया है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो इस चैप्टर से हमको यही सीख मिलती है बच्चों कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, देन बर्न लाइक अ सन, तो सूर्य की तरह आपको दहकना भी पड़ेगा, सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। यानी कि हमको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको सपने देखने पड़ेंगे, और सपने को पूरा करने के लिए हमको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही आपको बहुत सारी मोटिवेशन और गर्व की अनुभूति हुई होगी। तो ये चैप्टर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।